मुंशी प्रेमचंद भारत के महान साहित्यकारों में से एक थे, जिन्हें व्यापक रूप से आधुनिक हिंदी उर्दू साहित्य का जनक माना जाता है। वर्ष 1880 में वाराणसी के पास स्थित लम्ही नामक एक छोटे से गांव में जन्मे। मुंशी प्रेमचंद के जीवन में गरीबी, संघर्ष और लेखन के प्रति एक अटूट जुनून था। एक बच्चे के रूप में प्रेमचंद अपने चारों ओर फैली गरीबी और सामाजिक असमानता से बहुत प्रभावित थे। उनके पिता अजायब लाल एक स्थानीय डाकघर में एक गरीब क्लर्क थे और उनकी मां की मृत्यु तब हुई जब वो सिर्फ 7 साल के थे। कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद प्रेमचंद एक प्रतिभाशाली छात्र थे और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट थे। हालांकि आर्थिक तंगी ने उन्हें 8वीं कक्षा पूरी करने के बाद स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एक स्थानीय स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया और इसी दौरान उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने उर्दू में नवाब राय उपनाम से कहानियां और नाटक लिखे, जिसे उन्होंने बाद में बदलकर प्रेमचंद कर दिया। उनके शुरुआती कार्य गरीबों और हाशिए पर रहने वालों की दुर्दशा पर केंद्रित थे, जो दलितों के लिए उनकी गहरी सहानुभूति को दर्शाते थे। उनका पहला कहानी संग्रह सोज़-ए-वतन 1907 में प्रकाशित हुआ था और इसे आलोचनात्मक प्रशंसा मिली थी। प्रेमचंद ने विपुल रूप से लिखना जारी रखा और अपने करियर के दौरान उन्होंने काम का एक विशाल निकाय तैयार किया, जिसमें उपन्यास, लघु कथाएं और नाटक शामिल थे। वो एक महान कहानीकार थे और उनके कार्यों की विशेषता उनके गहरे मानवतावाद, ग्रामीण जीवन के विशद वर्णन और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं की गहरी समझ थी। उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में गोदान, निर्मला, कफन, गबन और ईदगाह शामिल हैं। उनका लेखन हिंदी उर्दू साहित्य में पुनर्जागरण लाने में सहायक था और उनकी रचनाएं आज भी व्यापक रूप से पढ़ी और पढ़ी जाती हैं। हालांकि प्रेमचंद का जीवन चुनौतियों के बिना नहीं था। उन्होंने जीवन भर वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया और उनके राजनीतिक विचारों ने अक्सर उन्हें अधिकारियों के साथ संघर्ष में ला दिया। इन चुनौतियों के बावजूद वो अपने लेखन के प्रति प्रतिबद्ध रहे और उनका काम लेखकों और पाठकों की पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित करता रहा। मुंशी प्रेमचंद का 1936 में 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हालांकि उनकी विरासत जीवित है, क्योंकि उनके कार्यों को मानव प्रकृति में उनकी अंतर्दृष्टि, गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के जीवन के करुणापूर्ण चित्रण और उनकी स्थायी प्रासंगिकता के लिए मनाया जाता है। आज की दुनिया में